हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ रानी वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग चैनल में माय सिंपल लाइफ रानी वर्मा में। तो आपने पिछले कई ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं पत्ते वाली पकौड़ियाँ बहुत बनाती हूँ। पिछली बार जब पत्ते आए थे ना, तो फिर मैंने उसे छोटे छोटे कट के और उसको बना दिया था। ऐसे छोटे छोटे कट करके जब मैं बनाती हूँ ना प्याज वगैरह डाल के, तो फिर सबको उतने पसंद नहीं आते हैं। लपेट के जो पत्ते बनते हैं ना पकौड़ियाँ, वो सबको पसंद आती हैं। तो उस दिन मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि पत्ते छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने कट करके बना दिए। वैसे हमेशा 2 या 3 दिन पर पत्ते वाली पकौड़ी हमारे यहाँ बनती ही बनती है, जिसमें बहुत सारा बेसन जाता है और मसालों का तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारा बेसन लगता ही लगता है। तो अभी मात्र 2 या 3 दिन बीते हैं, तो फिर दुकान की तरफ से हमारे हस्बैंड लेके आए हैं इतने बड़े बड़े पत्ते, जिसकी अगर 2 पत्ते में लपेट दूँ ना तो 6 या 7 पकौड़ियाँ निकल जाती हैं। लपेटने के बाद, कट करने के बाद 6 या 7 या 8 भी निकल जाती हैं एक में, इतनी बड़ी बड़ी हुई थी ये। तो मसालों में मैंने बस वही डाला है, आप लोग पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। मैं जब भी बनाती हूँ मैं बता देती हूँ कि अमचूर पाउडर और नींबू का जूस और जितने भी मसाले हैं उतने आप डाल लें। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बना लिए हैं। और साथ में पीस लिया धनिया और लहसुन और हरी मिर्च की तीखी वाली चटनी, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग देख रहे हो अच्छे से एकदम लगाने पर बेसन ना ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है और काफ़ी अच्छे से बनता भी है। तो मैंने पेस्ट को चारों तरफ से ऐसे लगा करके और फिर एक साइड से जैसे सीधा इसको रखा है इस पत्ते को, तो इस पत्ते को ना हम उल्टा रखेंगे, जिससे ना अगर लपेटेंगे ना तो इसकी शेप जो है ना काफ़ी अच्छी आएगी। और लपेटने के बाद ना ये 4 ऐसे हुए हैं। अब इसमें बहुत ढेर सारी पकौड़ियाँ बनी थी और 2 या 3 पत्ते मैंने रखे हैं चटनी के लिए। तो इसको मैं जब रोटी बनाऊंगी तो तवे पर इसको सेक लूँगी। और इसमें पानी मिलाकर मैंने घोल भी बना लिए हैं और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने ऐड की हैं, क्योंकि हाथ मेरे खाली ही नहीं थे और शूट भी मैं ही करती हूँ और लगा के छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि किचन मेरा छोटा है। बच्चे बार बार आते हैं किचन में ना, तो फिर मोबाइल ना गिरने का डर रहता है। और बहुत बिजी रहने के बाद ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ना शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ, 2 पकौड़े और पपीता काटा था मैंने नाश्ते में। सबका नाश्ता खाना वगैरह हो चुका है और मैंने भी नाश्ते में आज पकौड़ियाँ और पपीता और पूजा वाले 2-4 काजू किशमिश थे, तो उसको मैंने लिया है। लेने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर बहुत ढेर सारे कपड़े तो इतने होते हैं ना यार कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारे धोने के लिए और आयरन करने के लिए। पहले तो मैं बहुत आयरन करती थी और अब तो मुझे बिल्कुल भी आयरन करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आयरन करने वाले कपड़े ना छांट रही हूँ, जिसको पैंट वगैरह तो मैं कर लूँगी घर पे, जितने भी शर्ट है ना और जो भी बहुत सारी श्रिंक हो गई हैं कपड़े, तो उसको मैं भेज दूँगी आयरन करने के लिए। वो दे जाते हैं आयरन करके। और उसको देने के बाद भी ना बहुत सारे टी शर्ट, मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, हम लोग हैं 4 और इतने कपड़े होते हैं ना बस 2 दिन में कि मैं क्या ही बताऊं। तो जितने भी कपड़े मुझे छांटने हैं ना आयरन करने के लिए देने के लिए, उतने मैंने छांट लिए हैं, अलग कर लिए हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ आयरन, नहीं टाइम मिलता है तो फिर मैं भेज ही देती हूँ। और आज वाले कपड़े काफ़ी श्रिंक है और बहुत ढेर सारे कपड़े आप लोग देख सकते हो कि मैंने जमा कर दिए हैं। और कुछ कपड़े ना स्टैंड पर भी मैंने डाले हैं सूखने के लिए। तो हमेशा ऐसे ही रोटेशन में चलता रहता है, सूखने के लिए डाला, फिर उतारा, फिर तय किया, ये चलता रहता है।
तो यहाँ पे मैंने आयरन करने वाले कपड़े जो हैं वो साइड कर लिए हैं, और जितने भी नॉर्मल से कपड़े हैं जिनको मैं बस फ़ोल्ड करके ही रख सकती हूँ, उसको अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बच्चों के आने से पहले, बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और खाना भी खा चुके हैं हाथ मुंह धो कर के। अब नीचे थोड़ा सा आराम करेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, फिर मैं उनको ऊपर बुलाऊंगी। और ये ना मुझे हमेशा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कुछ कुछ खाने के लिए चाहिए होती हैं, तो मैं ये काजू लेके आई हूँ। जो भी सामने दिख गया उसको मैं लेके आती हूँ, और इसीलिए शायद और भी मोटी होते जा रही हूँ। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े मैं आयरन कर लूँगी, जैसे पैंट वगैरह हुई। शर्ट ज़्यादातर मैं देती हूँ आयरन करने के लिए, और कुछ कपड़े ना मैं घर ही पे कर लेती हूँ। हमेशा कपड़े मैं नहीं देती हूँ। ऐसा लगता है ना, जब बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे करने का मन नहीं है या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैं वैसे कपड़े आयरन के लिए दे देती हूँ। और यहाँ पे हो गए हैं सारे कपड़े, मतलब जितने भी मुझे करने थे सारे कपड़े मैंने कर दिए हैं। और बच्चों को भी ऊपर ही बुला लिया है, वो अपना सो के उठ के बैठ के होमवर्क करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी लड़ाई भी करते हैं। बच्चे हैं तो सारी चीज़ें करेंगे ही, और मुझे भी परेशान करते हैं। और मैं यहाँ पे साइड में अपनी सिलाई मशीन मैंने रखी है, और ये ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये ब्लाउज़ मैंने खुद से सिला है, खुद से कटिंग की है। कभी दिखाऊंगी, वैसे मैं जब करती हूँ काम ना तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ, मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे मुझे बस इस ब्लाउज़ की ना फ़िटिंग करनी है, तो ये दोनों ब्लाउज़ मैं फ़िटिंग कर लूँगी। और आज हम सभी लोगों को जाना है चाची जी के यहाँ। हम लोग गांव नहीं जाते हैं, जो साल की पहली पूजा चढ़ती है ना, जैसे नाग पंचमी हो गया या सप्तमी हो गया, पहली पूजा है ये सारी। तो हम लोग के यहाँ पंचमी नहीं होता है, सप्तमी नहीं होता है, सावन की पहली पूजा अष्टमी चढ़ती है, अष्टमी के दिन होती है। तो गांव ना जा कर के चाचा जी यहाँ पे फ़ोन करते हैं कि तुम लोग आ जाना। तो जिस दिन पूजा होती है ना उस दिन चाची जी भी फ़ोन करती हैं और चाचा जी फ़ोन करती हैं कि तुम लोग आ जाना यहीं पे। तो पास में ही है, लेकिन फिर भी इतनी दूरी है कि बाइक से जाते हैं हम लोग, तो बाइक से ही हम लोग शाम को जाएंगे। और ये ब्लाउज़ मैं फ़िटिंग कर लूँगी, और फिटिंग करने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट वगैरह मैं भी करूँगी। और ये घर पे होते तो मैं चाचा जी के यहाँ थोड़ा सा पहले जाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दिन बनती हैं हमारे यहाँ और चढ़ाई जाती हैं। मैं अभी कोई भी पूजा नहीं करती हूँ, नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी बड़े हैं और हमारी सासू माँ भी हैं। तो खैर मैं गाँव तो नहीं जाती, और यहीं पे चाची जी के यहाँ चली जाती हूँ। चाची चढ़ाती हैं, बुलाती भी हैं, मेन रीज़न है कि बुलाती भी हैं। वैसे भी मैं नहीं चढ़ाती हूँ, जो भी पूजा है वो घर के बड़े ही चढ़ाते हैं, और आज तक तो बड़े ही चढ़ाते आ गए हैं। तो मैं आगे आगे से चीज़ें मैं कुछ करना भी नहीं और चाहती इसको हूँ। फिटिंग करने के बहुत बाद ना सारी मैं चीज़ें थोड़ी हैं, देर सो गई बहुत सारी थी। रीज़न ये है। घर पे होते ना तो फिर मैं चाची जी के यहाँ थोड़ा सा पहले जाती, क्योंकि पूजा पाठ में ना बहुत ढेर सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं अष्टमी के दिन चढ़ाने के लिए भी, और प्लस जो जो भी होता है ना घर में उसको खाने के लिए भी। तो हम लोग गए थे चाची जी के यहाँ, तो फिर वहीं से पूड़ी सब्जी चावल वगैरह खा के आए थे। और जो भी चढ़ता है ना वो सुबह में उठाया जाता है, उसको फिर प्रसाद के तौर पे सुबह सबको दिया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ नई साड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं अष्टमी के दिन। अगर घर में कोई नया काम हुआ रहता है, जैसे ज़मीन का काम या फिर बच्चे होने का काम या फिर कोई भी ऐसा नया काम होता है ना, या फिर शादी विवाह, तो 2 साड़ियाँ चढ़ती हैं। उसके साथ जितने भी श्रृंगार के सामान हैं वो भी चढ़ते हैं, और भी खाने में सारी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे खीर पूड़ी और बहुत मोटी सी, और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके मोटी सी लिट्टी बनती है, चावल बनते हैं, बड़ी बनती है, 2 अत्थी पूड़ियाँ बनती हैं, और दाल भर के, चने की दाल भर के पूड़ियाँ भी बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
और उसे ना कटहल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसका बहुत बड़ा सा दोना बनता है, दोना यानी प्लेट जैसे बना करके, और उसको कटोरी जैसे बनाया जाता है, बहुत बड़ा बनता है, जिसमें चावल पूड़ियाँ रखी जाती हैं, चारों ओर से रखी जाती हैं। और यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं नेल पेंट, पैरों में और हाथों में लगा लिए हैं। हाथ में मैंने पिंक कलर का लगाया है और पैरों में मैंने ग्रीन लगाया है, क्योंकि ये पूरे सावन चलने वाला है। क्योंकि ना पैरों में ना नेल पेंट लगा लेने पर वो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, लेकिन हाथ का क्या है ना, हाथ से बार बार काम करना होता है, कुछ कुछ चीज़ें मतलब करनी ही पड़ती है। तो नेल पेंट जो हैं हाथ वाले जल्दी छूट जाते हैं, और छूटे हुए नेल पेंट ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो पूरे लगे हों या तो नहीं लगे हों, तो वैसा पसंद है। लेकिन अक्सर मैं लगाती हूँ और छूट जाती हूँ, तो फिर आलस आता है उसको छुटाने में, तो फिर वो धीरे धीरे छूटते रहते हैं। तो आज मैंने लगा लिए हैं। कई दिनों से सोच रही थी कि पैरों में नेल पेंट लगाऊं, लेकिन वही है ना, आलस आता है फिर अपना काम करने में। आज मैंने लगा लिए हैं हाथ और पैरों में भी, और महावर भी लगा लिए हैं। ये ग्रीन कलर वाला ना नेल पेंट अच्छा लग रहा है।